Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. So last वीडियो में हमने LPP यूजिंग ग्राफिकल मेथड और उसके एग्जांपल्स देखे थे। आज इस वीडियो में हम उसी टाइप्स के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, यानी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ग्राफ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। वन बाय वन एग्जांपल्स देखने वाले हैं ताकि आपको वीडियो में समझ में आए। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 2x1 plus 2x2 subjects to x1 minus x2 which is greater than or equals to -1 minus 1 by 2x1 plus x2 which is less than or equals to 2, x1 x2 all are greater than or equals to 0। सो ये कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, ये कंस्ट्रेंट्स यूज करके हमें ग्राफ सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में हम ये कंस्ट्रेंट्स को इक्वल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट हमारा कंस्ट्रेंट्स है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम पहले x1 को 0 पुट करते हैं, फिर बाद में x2 की वैल्यू, अगर x1 0 है तो x2 -1, -1 आ जाएगा। और अगर x2 0 होगा तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे a का पॉइंट होगा 0 और -1, और यहाँ पे b का पॉइंट होगा 1 और 0। तो जो सेकेंड कंस्ट्रेंट है हमारा, सेकेंड कंस्ट्रेंट -1/2 x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे पहले हम x1 पुट 0 करेंगे तो x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे x2 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू, यानी कि -1/2 x1 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -4 आ जाएगा। यानी कि c का पॉइंट हुआ हमारा 0 और 2, और d के लिए पॉइंट है हमारा -4 और 0। अभी ये पॉइंट्स हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। तो फर्स्ट ग्राफ निकालते हैं। और दिस वन विल बी y axis and this one will be z x axis. So it will be x axis and it will be y axis. यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन है। सो यहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 5। सेम हियर, 1 2 3 4। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आल्सो नेगेटिव, -1, -2, -3 और ये -5। सो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं इनकी ग्राफ। सो ए का पॉइंट है 0 और -1। सो यहाँ पे 0 और -1। सो ये हुआ हमारा ए का पॉइंट, 0 और -1। नेक्स्ट बी के लिए पॉइंट है 1 और 0। सो 1 और 0, सो यहाँ पे पॉइंट होगा 1 और 0। सो ये स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, यहीं से यहाँ तक। यहाँ पे पॉइंट, ये फर्स्ट कंस्टेंट की लाइन। सेकेंड कंस्टेंट सी इज व्हाट, सी इज 0 और 2। 0 और 2, 2 का वाई वाई पॉइंट पे है। एंड -4 0, -4 0 यानी कि यहाँ पे -4 0, यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे -4 0, यहाँ पे 0 और 2। ये सी का पॉइंट है। सो ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है। सो ये है स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से ये 2 की पॉइंट तक। तो ये 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं हमने। सो इसमें देखो, पहला कंस्टेंट जो है x1 -x2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है वो, ये इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों भी ग्रेटर देन है, दैट मीन्स विच इज द शेडेड रीजन विल बी आउटसाइड फ्रॉम द origin, that means from this line the regions will be this. So this will be the region. And now consider our z. Z is what? Z is equals to 2x1 plus 2x2. So, suppose z is equals to 2x1 plus 2x2. यहाँ पे x1 और x2 1 और 1 पुट किया, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 अगर 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। 0 और 1, और 1 और 0 कौन सा भी पुट किया तो x1 टू z इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अगर x1 0 पुट किया, यहाँ पे 1 और 0, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x1 और x2 दोनों भी 1 और 1 पुट किया तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन z इज इक्वल्स टू 2, यानी कि यहाँ पे अगर यही से हम ड्रॉ करेंगे,
तो ये लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। So ये हुई हमारी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस z इज इक्वल्स टू 2 और दूसरा z इज इक्वल्स टू 4 के लिए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो सपोज इसको z1 कंसिडर किया और इसको z2 कंसिडर किया। सो ये लाइन z2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और यहाँ पे जो रीजन है कॉमन रीजन, तो ये ऊपर की लाइन और ये सेकंड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर की लाइन, तो ये हमारा शेडेड रीजन हो। तो ये इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, इसलिए इसको हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। It will be increasing in direction of the z, and z can be, it has no finite solution and it will be unbounded solution. So ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। सो नो सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। तो ऊपर का अनबाउंडेड सॉल्यूशन था, अभी नो सॉल्यूशन में देखो। मैक्स z इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस 2x2 subject to x1 plus x2 which is less than or equals to 1, 2x1 plus 2x2 which is greater than or equals to 4, x1 x2 is greater than or equals to 0. So सॉल्यूशन में देखो हमें ये पहले जो कंस्टेंट्स है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी x1 plus x2 is equals to 1. So points are put, अगर x1 0 है तो x2 1 आ जाएगा और x2 0 है तो x1 1 आ जाएगा। सो आवर पॉइंट्स a points will be 0 1 and b will be 0 sorry 1 and 0. So सेकेंड एग्जाम्पल, सो सेकेंड कंस्टेंट सॉल्व। ये फर्स्ट कंस्टेंट हुआ, अभी सेकेंड कंस्टेंट में देखो 2x1 plus 2x2 विच इज इक्वल्स टू 4। अगर x1 0 पुट किया तो x2 2 आ जाएगा और x2 0 पुट किया तो x1 2 आ जाएगा। यानी कि c का पॉइंट हुआ हमारा 0 और 2 और d का पॉइंट हुआ हमारा 2 और 0। सो ये हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं पॉइंट्स ए बी सी और डी। सो पहले हम ग्राफ निकालते हैं, ऑल पॉजिटिव है। सो पहले वाई एक्सिस निकाला, उसके बाद में एक्स एक्सिस निकाले, एक्स और वाई। सो ये ओरिजिन हुआ 1 2 3 4 5 6। सेम डिस्टेंस रहना चाहिए 3 4 5 और 6। अगर ग्राफ पेपर में आपने ये ड्रॉ किया तो आपका आंसर का एकदम करेक्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सो ए का पॉइंट है 0 और 1, 0 और 1 यानी कि 0 और 1 ये आ जाएगा और 1 0 ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ से हम 0 1 और 1 0। सो एक लाइन ड्रॉ कर करेंगे। तो ये फर्स्ट लाइन हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड पॉइंट है हमारे 0 और 2, सी का पॉइंट है 2 और 0 डी का पॉइंट है। सो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन निकालनी है। सो ये सेकेंड इक्वेशन का सॉरी सेकेंड कंस्टेंट्स का स्ट्रेट लाइन हुआ। सो फर्स्ट 2x1, फर्स्ट था हमारा x1 प्लस x2 जो फर्स्ट कंस्टेंट है।
वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, यानी कि वो यहाँ पे शेडेड रीजन आ जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन, और यहाँ पे सेकंड कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यानी कि फ्रॉम ओरिजिन, तो सेकंड कंस्ट्रेंट का यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है टूवर्ड्स ओरिजिन है और सेकंड कंस्ट्रेंट है फ्रॉम ओरिजिन है, यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा भी नहीं है। सो दिस इज नो फिजिबल रीजन एंड there is no feasible region and therefore it is called as no solution. There is no feasible region and thus it is no solution. So ये no solution का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, देखो मैक्स जेड इज इक्वल्स टू x1 plus x2 subject to 3x1 plus 2x2 which is less than or equals to 12, 5x1 which is equals to 10, x1 plus x2 which is greater than or equals to 8, minus x1 plus x2 which is greater than or equals to 4, x1 और x2 is greater than or equals to 0. तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका, यानी कि पॉइंट्स निकलते हैं। सो सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट्स है हमारा 3x1 plus 2x2 which is equals to 12. So put x1 is 0, then x2 will be 6. अगर x2 0 है तो x1 will be, ये 0 पुट किया तो x1 will be 4 आ जाएगा। सो हमारा a का पॉइंट होगा 0 और 6, b के लिए पॉइंट होंगे 4 और 0। सो ये हो हमारा फर्स्ट कंस्टेंट। सेकेंड कंस्टेंट है 5x1 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कंस्टेंट है, यहाँ पे देखो ये जो थर्ड कंस्टेंट है, यानी कि x1 प्लस x2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो x1 अगर 0 पुट किया तो x2 8 आ जाएगा, और x2 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। सो हमारे c का पॉइंट होगा 0 8 और d का पॉइंट होगा 8 और 0। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ कंस्टेंट है वो है माइनस x1 प्लस x2 विच इज इक्वल्स टू 4। सो अगर x1 0 पुट किया तो x2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और x2 0 पुट किया तो x1 इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। सो इसको हम e कहेंगे। e के पॉइंट्स होंगे 0 और 4, और f के लिए होंगे -4 0। सो ये पॉइंट्स मिला हमें a b c d e और f। अभी ये पॉइंट्स हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। सो पहले ग्राफ निकालते हैं। इसमें निगेटिव भी है इसलिए हमें इसे निकालना होगा। सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सो ये ओरिजिन, यहाँ पे पॉजिटिव 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, and so -1 -2 -3 -4 -5। सो पहले पॉइंट्स थे हमारे, ए के लिए पॉइंट्स आए हैं, यहाँ पे देखो ए के लिए 0 6 एंड 4 0। सो 0 6 यानी कि ये पॉइंट होगा। और भी लगेगा हमें।
तो ऊपर लगाते हैं 7 और 8। सो ये पॉइंट होगा 0 और 6 के लिए, 0 और 6। और बी का पॉइंट है हमारा 4 0, 4 0 यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे। बी का पॉइंट है 4 और 0। सो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। सो ये हुई हमारी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट कंस्टेंट के लिए। अभी से सेकेंड कंस्टेंट जो है वो है x1 इज इक्वल्स टू 2 आया है। x1 इज इक्वल्स टू 2 यानी कि वो x2 के लिए पैरेलल होगी। सो यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम। सो ये हुआ हमारा सेकेंड कंस्टेंट। नेक्स्ट थर्ड वन इज द थर्ड पॉइंट इज 0880। सो 08 यहाँ पे है और यहाँ पे 80 डी का पॉइंट। सब ये लाइन ड्रॉ करनी है हमें। सो ये हुआ हमारा थर्ड कंस्टेंट एंड लास्ट वन इज द 04 यानी कि ये 04 और -40। ये 04 ई का पॉइंट है, -40 एफ का पॉइंट है। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ से ड्रॉ करेंगे। सो ये हुआ हमारा फोर्थ कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू है। जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है वो लेस देन और इक्वल्स टू है यानी कि ऊपर का रीजन होगा, ऊपर का ये लाइन के ऊपर का। और जो सेकंड कंस्ट्रेंट है 5x1 इज इक्वल्स टू 10, तो वो लाइन के ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। यहाँ पे फर्स्ट जो कंस्टेंट है 3x1 प्लस 2x2, फर्स्ट कंस्टेंट तो वो टूवर्ड्स ओरिजिन यानी कि वो ये रीजन आएगा। यहाँ पे जो ये लाइन के ऊपर का ये रीजन आ जाएगा। और थर्ड कंस्टेंट्स जो है हमारा थर्ड कंस्टेंट्स के लिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 है यानी कि वो ऊपर का रीजन आ जाएगा। ये जो ऊपर का रीजन है लाइन के ऊपर का। और लास्ट वन इज -x1 -x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो ये ऊपर का रीजन आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी कि फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ऊपर का रीजन आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है अगर लेस देन और इक्वल्स टू होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन आता है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो फ्रॉम ओरिजिन। तो ये लाइंस हमें ये रीजन्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं है एंड देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आता है। ये देखो ये लाइन के ऊपर का रीजन है, तो यहाँ पे ऊपर का, यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा भी नहीं है, इसलिए ये नो सॉल्यूशन का एग्जांपल है एंड देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मैक्स z इज इक्वल्स टू 3x1 plus 2x2 subject to x1 minus x2 which is less than or equals to 1, x1 plus x2 which is greater than or equals to 2,
x1 और x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट हमें ये कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं हमें। फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट दी ड्रॉ द पॉइंट्स एंड नेक्स्ट प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। सो जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है x1 माइनस x2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो x1 अगर हमने 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x2 हमने 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू, सो x1 0 पुट किया तो x2 माइनस 1 आ जाएगा, फिर x2 0 पुट किया तो x1 1 आ जाएगा। सो ए के पॉइंट्स है हमारे 0 माइनस 1 और बी के पॉइंट्स है हमारे 1 और 0। सो जो सेकेंड कंस्टेंट है हमारा x1 प्लस x2 विच इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे भी अगर 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x2 में 0 पुट किया तो x1 भी 3 आ जाएगा। सो हमारा c का पॉइंट होगा 0 और 3, और d के लिए पॉइंट होगा 3 और 0। तो भैया हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। सो यहाँ पे मैं पहले ग्राफ निकालती हूँ। ये y एक्सिस का होगा और ये x एक्सिस के लिए होगा। ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2। सो फर्स्ट ए पॉइंट इज द 0 और -1। 0 और -1 यानी कि यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा 0 -1। सो ए का पॉइंट है। नेक्स्ट 1 और 0, 1 और 0 यानी कि ये आएगा ए का पॉइंट, सॉरी बी का पॉइंट 1 और 0। सो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड क्या है, x1, सेकंड के पॉइंट है 0 और 3। 0 और 3 यानी कि ये आ जाएगा सी के पॉइंट्स, और डी के पॉइंट से 3 और 0 यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा 3 और 0। सो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। सो ये हुआ हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे देखो x1 फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए है लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू है यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन। सो ये टूवर्ड्स ओरिजिन ऊपर आ जाएगा, ये इसे रीजन आ जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन। और यहाँ पे जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, सो ये फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है यानी कि ये ऊपर का रीजन आ जाएगा। So it will also have no solution, no common region, so it is called as unbounded solution. Therefore, shaded region is unbounded solution. Unbounded solution means what? Unbounded solution means it has no limit, because its size will be increasing. Yeah, baby size will be increasing, and therefore it will be unbounded solution. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। So max z is equals to x1 plus x2 subjects to
2x1 plus x2 which is less than or equals to 12, 2x1 plus x2 which is equals to 10, x1 x2 is greater than or equals to 0. So पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, उसके बाद में ग्राफ निकालते हैं. So first 2x1 plus x2 which is equals to 10. अगर x1 0 पुट किया तो x2 will be 10 और x2 0 पुट किया तो x1 will be 5. So हमारे a और b के पॉइंट्स हुए. a का पॉइंट है हमारा 0 और 10 और b के लिए पॉइंट्स है हमारे 5 और 0. सो ये हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. सेकेंड है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि सेम पॉइंट्स रहेंगे ए और बी के लिए. सो हम ग्राफ निकालते हैं. x और y, ये ओरिजिन 1 2 3, सॉरी 10 है इसलिए 2 4 6 8 और 10. यहाँ पे भी 2 4 6 8 10. सो फर्स्ट ए का पॉइंट से 0 और 10, 0 और 10 यानी कि ये ऊपर आ जाएगा. ए का पॉइंट 0 और 10 एंड बी का पॉइंट है 5 और 0. 5 और 0 यानी कि 4 और 6 के बीच में आया जाएगा. यहाँ पे बी का पॉइंट है 5 और 0. सो ये लाइन ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन. और जो सेकंड कंस्ट्रेंट है हमारा 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि सेम सेम पॉइंट्स आ जाएंगे. तो सेकंड कंस्ट्रेंट भी यहाँ पर 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10. सो हमारा जो ये x1 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10 यानी कि जो रीजन है वो इसी लाइन पर होगा. और ये 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, लेस देन और इक्वल्स टू होने के लिए टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा. लेकिन इसमें कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन पे है हाथ. सो फिजिबल रीजन इज ऑन सेगमेंट AB and therefore visible region is on segment AB. So next example देखते हैं, example number 6. Example number 6. So 4x1 plus x2 which is less than or equals to 6, x1 plus 3x2 which is less than or equals to 9, x1 x2 which is greater than or equals to 0. So solution में first हम यहाँ पे इक्वल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में x1 अगर 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू 6 आ जाएगी और x2 0 पुट किया तो x1 विल बी 6/4. 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5. सो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5. सो हमारा जो सेकेंड कंस्ट्रेंट है यानी कि x1 प्लस 3x2 विच इज इक्वल्स टू 9. सो x1 अगर 0 पुट किया तो x2 3 आ जाएगा और x2 अगर 0 पुट किया तो x1 9 आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारा a का पॉइंट होगा 0 और 6, b के लिए पॉइंट हो गए 1.5 और 0, c के लिए पॉइंट है 0 3 और d के लिए पॉइंट होंगे 9 और 0. अभी ये हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं पॉइंट्स. सो पहले ग्राफ निकालते हैं. सो ये हुआ हमारा ग्राफ. यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस
ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6। सो फर्स्ट पॉइंट है 0 और 6। 0 और 6 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। ए का पॉइंट है 0 और 6। सेकेंड पॉइंट है 1.50। 1.5 यानी कि ये बीच में, और 0 यानी कि ये। सो 1.5 और 0 ये डी के पॉइंट है। अब ये हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट सेकंड कंस्ट्रेंट के पॉइंट है 0 और 3। 0 और 3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सी। 0 और 3 और D90। D90 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा D90। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे, तो ये हुआ हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू है फर्स्ट का। सो ये टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। और जो सेकंड है ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि वो भी ये स्ट्रेट लाइन के नीचे। सो इसमें कॉमन रीजन आ जाएगा ये। सो ये हुआ हमारा दोनों स्ट्रेट लाइंस का कॉमन region, and this will be our shaded region. So points O is point O, दूसरा नाम देंगे। So this will be our shaded region. That means visible region is our shaded region. Visible region is shaded region. नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल है मैक्सिमाइज z is equals to 5x1 plus 8x2 subject to 3x1 plus 5x2 which is equals to 18, and 5x1 plus 3x2 which is equals to 14. x1 और x2 is greater than or equals to 0. सो पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं। सो यहाँ पे हम सोल्यूशन निकालते हैं। सो सोल्यूशन में देखो फर्स्ट जो कंस्टेंट है 3x1 plus 5x2 which is equals to 18. So put x1 is equals to 0. What is this? Then our x2 point will be, अगर x1 0 पुट किया तो x2 विल बी 18/5 आ जाएगा, और x2 0 पुट किया तो x1 विल बी 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे x2 का पॉइंट होगा 3.6। So our points A will be 0 and 3.6 and B will be 6 और 0। So ये हुआ हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट के पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है हमारे 5x1 plus 3x2 is equals to 14. So x1 is equals to, अगर 0 पुट किया तो x2 will be 14/3, यानी कि x2 will be 6 point something 8,
यहाँ पे अगर हमने x2 0 पुट किया तो x1 विल बी 14/5, दैट मीन्स x1 के पॉइंट होंगे 2.4। सो यहाँ पे हमारा C का पॉइंट है 0 और 6.8, और D के लिए पॉइंट है 2.4 और 0। सो ये हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। सो यहाँ पे देखो x एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस, और ये y एक्सिस। तो यहाँ पे ओरिजिन होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमसे 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे ओरिजिन है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ए का, सो यहाँ पे देखो ए के पॉइंट से हमारे 0 और 3.6, 0 और 3.6 यानी कि समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। और सेकेंड पॉइंट है 6 और 0 यानी कि यहाँ पे। सो हमारा स्ट्रेट लाइन So straight line will be, तो ये हुई हमारी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट कंस्ट्रेंट की। सेकेंड पॉइंट है हमारे 0 और 6.8, 0 से 6.8 यानी कि यहाँ तक आ जाएगा वो समथिंग हियर। एंड सेकेंड बी के पॉइंट है 2.4 और 0, तो 2.4 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2.4 और 0। तो ये हुए हमारे सेकेंड कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों भी इक्वल है, दोनों इक्वल है यानी कि हमारा यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। सो फिजिबल रीजन इज ऑन सिंगल पॉइंट, फिजिबल रीजन इज ऑन ए सिंगल पॉइंट। सो यहाँ पे जो ये पॉइंट है वहां पे हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा। तो ये कॉमन रीजन यानी कि वो सिंगल पॉइंट, something called E point. So E is our visible region. So यहाँ पे हमने टोटल 6 एग्जांपल्स देखे हैं, 7 एग्जांपल्स देखे हैं। अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।